हाँ 21 दिन, ठीक। जैसे क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको पढ़ते जाओ और बैठाते जाओ, बैठता जाएगा जैसे जैसे क्वेश्चन लग जाएगा। और थोड़ा सा कभी कभी ट्विस्ट कर देता है लैंग्वेज में, तो बस वो समझ जाओ वो क्या कहना चाहता है क्वेश्चन में। किया जाए इसको। देखिए कहा जा रहा है 14 व्यक्ति मिलकर 18 दिन काम कर सकते हैं। तो कितने लोग मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 14 लोग कितने दिन तक? 18 दिन तक काम कर रहे हैं। 5 दिन काम करने के बाद 6 मजदूर काम छोड़कर चले गए और काम के आखिरी दिन आपस काम पर लग गए। तो अब जो है 5 दिन तक 14 लोगों ने क्या किया? काम किया। फिर क्या हो गया कि 6 मजदूर काम छोड़कर चले गए, तो यानी कितने मजदूर रह गए? 14 में से 6 घटा देंगे तो 8 मजदूर रह गए। कितना दिन उन्होंने काम किया होगा? मान लेते हैं डी दिन उन्होंने काम किया था। फिर अंतिम दिन फिर से वो 6 मजदूर आ जाते हैं, तो टोटल मजदूर कितने हो गए? टोटल मजदूर कितने हो गए? 14 हो गए ना एक दिन के लिए। तो 14 गुणे 1। इतना समझ में आ गया इक्वेशन। अब इसी को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। 5 गुणे 14 और 1 गुणे 14 गुणे 1 तो कितना हो जाएगा? 6 गुणे 14 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 8D बराबर 14 गुणे 18 माइनस 6 गुणे 14 हो जाएगा। 14 कॉमन ले लें, ठीक। तो 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 18 माइनस 6 12, ठीक। 8 से 12 को काटे कितने बार में जाएगा ये? 4 दूना 8 और 4 तियां 12 हो गया। फिर 2 से इसको काट दो, 2 सते 14, 7 तारीख कितना हो जाएगा? 21 आ गया। अब यहीं पे खत्म नहीं हुआ, उसने कहा है काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो काम पूरे टोटल काम हमसे पूछ रहा है। तो 21 और प्लस 1 और ये 5 और 1, 5 दिन और काम किया गया था और 1 दिन और, तो कितना हो गया? 6। तो 6 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा ये? 27 दिन। कितने दिनों में पूरा किया गया? 27 दिनों में पूरा किया गया। समझ में आया? मतलब ये पूछा गया था ना कि इन हाउ मेनी डेज द वर्क गॉट कंप्लीटेड, पूरा जो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? तो 27 दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। चलो अगला प्रश्न। नहीं 11 नहीं आएगा। कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? 11 गलत, 12 भी गलत, 12 भी नहीं होगा। अरे 14 भी गलत हो गया। लो अब तो एक ही ऑप्शन बचा। देखिए मतलब मैंने कहा ना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन बस पढ़ेंगे आपको समझ में आता जाएगा। करा जाए इसको। अब ये आप मान लीजिए यहाँ पे एकदम साक्षात आपको समझ में आ गया कि कभी कभी तुक्का भी काम नहीं करता है। तुक्का भी काम नहीं करता है, मतलब वो आप लगा रहे हो वो बात सही है। मान लो रैंडमली आपने बोला
11, 14, 12 तीनों गलत हो गया, ठीक है, नहीं करेगा। तो ये साक्ष्य हो गया। देखिए क्या कहा जा रहा है, 4 पुरुष और 5 महिलाएं एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कितने पुरुष हो गए? 4 पुरुष, 4 पुरुष, और इनके साथ कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? 5 महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 15 दिनों में काम कंप्लीट कर ले रहे हैं। जबकि 9 पुरुष 6 महिलाएं इसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये काम और वो काम दोनों बराबर ही होगा। तो कितने लोग आ गए इसमें? 9 पुरुष आ गए, और कितनी महिलाएं आ गई? 6 महिलाएं आ गई। कितने दिनों तक काम इन्होंने किया? 10 दिनों तक काम किया, ठीक है। अब कह रहा है उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों की सहायता के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। पहले हम क्या कर लें, कितने जो मेल है और जो फीमेल है उनकी एफिशिएंसी निकाल लें, फिर क्या कर दें, उसको जो सेकंड कंडीशन दिया उसमें हम लोग पुट कर दें, ठीक है। तो इसमें से एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 15 और 10 को कट कर दो। ये कितने बार जाएगा? 2 बार। ये कितने बार में जाएगा? 3 बार। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, हाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 तियां 12m प्लस 15w बराबर 18m प्लस 12w आ गया। अब जो विमेन है यहीं पर रहने दो, विमेन को इधर लेते जाओ और मेल को उधर लेते जाओ। तो ये कितना हो जाएगा? 3w बराबर 6m, ठीक। ये भी कट जाएगा, कितने टाइम हो जाएगा ये? w बराबर 2m, इतना आ गया, ठीक। अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, उसी काम को 7 दिनों में पूरा करने के लिए 4 पुरुषों की सहायता के लिए कितनी महिलाएं लगेंगी। तो वही काम है, काम कितना है? 15 गुणे 4m प्लस 5w, ये काम टोटल इतना ही है। इसको करने के लिए कितना दिन हम ले रहे हैं? 7 दिन ले रहे हैं। कितने पुरुषों को ले रहे हैं? 4 पुरुषों को ले रहे हैं। महिलाओं की संख्या हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? x महिलाएं मान लेंगे। XW मैंने लगा दिया, x महिलाएं लेंगे। अब हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। अब क्योंकि हमें ये पता है कि दोनों साइड में क्या होना चाहिए, वेरिएबल सेम होना चाहिए। अगर मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल है तो फीमेल। और हमें निकालना क्या है? फीमेल निकालना है, तो हम फीमेल ही रख देंगे। तो जो है 2m, तो यहाँ पे 15 हो गया। 15 गुणे 4m है, तो 4m के लिए कितना है? w होगा 2w, नहीं यहाँ पे 2 से गुणा करो दोनों साइड, कितना हो जाएगा? 2w बराबर 4m। तो 4m के लिए कितना चलेगा? 2 महिलाएं चाहिए, तो 2 महिलाएं हो जाएंगी, प्लस 5 महिलाओं को ऐसे ही रहने देते हैं, बराबर 7 गुणे 4 महिलाओं के लिए फिर से कितनी रखेंगे? 4 पुरुषों के लिए जगह पे कितना रख देंगे? 2 महिलाएं, प्लस XW। बस अब एक लाइन और रह गया। इसके बाद क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, 2w 5w कितना हो जाएगा? 7w। 15 सते 105w बराबर 7 दूना प्लस XW, ठीक है। इसको घटा दो, XW बराबर 105, हाँ 105 में से 14 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 105 में से 10 घटाएंगे तो 95, 95 में से 4 घटा देंगे तो 91 हो जाएगा, 91w, ठीक। w से w कैंसिल, और अच्छा d छूट गया ना, 7 कुछ छूट रहा है क्या? हाँ 7 में किससे गुणा करेंगे? अच्छा हाँ 7 का इसमें भी गुणा कर देंगे ना, 7। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, ठीक। अब क्या हो जाएगा? x बराबर, ये 7 से कट जाएगा 13 बार में, तो कितना आ जाएगा? 13 आंसर। अच्छा देखो हमसे भी छूट गया, नहीं तो फिर क्वेश्चन फंस जाता। नहीं तो 7XW हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? x बराबर 13 आ जाएगा। तो ऑप्शन, हाँ कहाँ से? यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन अब हमको यही लगा कि एकदम हम सिंपली जो कंडीशन दिया है बेसिक से हम लोग चलें।
हमको लग रहा है कि मतलब ये भी अगर इस तरह से प्रैक्टिस करें तो कहीं फंसेंगे नहीं, सीधे सीधे पहुंच जाएंगे हम। आप जो बता रहे हो वो भी सही है। ओह, अच्छा, तो ये हो गया। ठीक है, अगला वहां से अनुपात बना के कर रहे हैं आप। उसी तरह का लगभग ये भी क्वेश्चन है। कितना आया? 9 गलत, 12 गलत। कैलकुलेशन में ही गड़बड़ हो रहा होगा अगर कंडीशन सही बने। 10, ठीक। चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। देखिए ध्यान से लिखा है 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक काम को 7 दिनों में करती हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? 3 पुरुष, ठीक है, और कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं किसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं? 7 दिनों में कर रही हैं। चलिए यहीं पे 7 लिख दे रहे हैं, बराबर। जबकि 2 पुरुष 1 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 14 दिनों में कर रहे हैं। तो 2 पुरुष और 1 महिला कितने दिनों में कर रहे हैं? 14 दिनों में कर रहे हैं। कंडीशन दे रहा है 7 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगी। तो हमें कंडीशन दे दिया 7 महिलाएं उसी काम को, यानी कौन सा काम? यही काम ले रहे हैं या उसको ले रहे हैं? इसको ले लें, ठीक है। तो 3W प्लस 4W इंटू 7 को कितने दिनों में करेंगी? ठीक है, तो 7W तो है एक साथ, 7W इंटू D। अब क्योंकि अगर हमें दिन की संख्या निकालनी है तो यह W और M को क्या करना पड़ेगा? बराबर करना पड़ेगा। देखिए यहां पे भी W या तो W को रिप्लेस कर दें या तो M को रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो यहां से हमें दोनों का जो है अनुपात निकालना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये कट जाएगा इससे। कितने टाइम जाएगा? ये 2 बार में चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3M प्लस 4W बराबर 4M प्लस 2W। W इधर लेते आइए, तो ये कितना हो जाएगा? 2W बराबर M। 4 में से 3 चला गया M। ठीक, अब इसी को पुट कर देंगे इसमें। ठीक है, M बराबर कितना रख सकते हैं? 2W रख सकते हैं। 7W गुणे D बराबर 3 की जगह पे कितना हो जाएगा? ये 6W हो जाएगा। M की जगह 2W रखेंगे तो 2 3 6W प्लस 4W इंटू 7 से 7 कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 10W। W से W कैंसिल। दिन की संख्या कितनी हो गई? 10। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
हमको लग रहा है कुछ आप लोग बना रहे होगे, कंडीशन कहीं गलत हो रहा होगा जब वो रेशियो निकाल रहे होगे। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है अगेन। कंडीशन देखो, क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, क्वेश्चन पढ़ के आप कंडीशन बनाओ। क्या लिखा हुआ है? दो पुरुष लिखिए, दो पुरुष लगभग एक ही जैसा क्वेश्चन कई बार रिपीट किया है एक ही शिफ्ट में। अट्ठारह, कोई बात नहीं, वो फिर से कंडीशन बनाओ, देखो क्या होगा। अब दो ही ऑप्शन बचा है, 50-50 हो चुका, अब दो ही ऑप्शन बचा है। जो मैंने इसके पहले बताया एकदम वही तरीके से लगेगा। अभी भी नहीं आया? हाँ, देखिए लगाते हैं, हम यहीं से क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, कितना दिया हुआ है? दो पुरुष, ठीक है, और कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं। ऐसे लिखते हैं, दो पुरुष का मतलब क्या हो गया? 2m, और 7 महिलाओं के लिए 7w। ठीक है, तो कह रहा है कि दो पुरुष 7 महिलाएं एक काम को 28 दिनों में पूरा करती हैं। तो दो पुरुष और 7 महिलाएं कितने दिनों में पूरा करती हैं काम को? 28 दिनों में पूरा करती हैं। कितना हो गया कंडीशन? सेकंड, जबकि 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं? 11 दिनों में कर रही हैं। तो 6 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में कर रही हैं? 11 दिनों में कर रही हैं। इतना हो गया कंडीशन। अब हम देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछा गया है कि 5 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। तो यहां पे लिख देते हैं 5 पुरुष प्लस कितनी महिलाएं? 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में करेंगी। कोई भी काम उठा लेते हैं, मान लेते हैं यही टोटल वर्क है तो इसको यहां पर रख देंगे 6m प्लस 16w इंटू 11। ठीक है, अब हमें पता है दिनों की संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? या तो मेल को रिप्लेस कर दें या तो फीमेल को रिप्लेस कर दें। ठीक, तो यहां रिप्लेस करने के लिए हमें यही कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पे आ जाइए, 28 दूना 56, 56m प्लस 28 सते, अच्छा देखिए जब 28 का गुणा करेंगे 140 हो जाएगा, 140 प्लस 56 196, सीधे कितना आएगा? 196w बराबर 11 का गुणा करेंगे 6 में, कितना हो जाएगा? 66m प्लस 160 और 176
डब्लू। ठीक, डब्लू यहीं रहने दीजिए और जो है एम उधर लेते जाइए। तो डब्लू में से 196 में से 176 घटेगा तो कितना आ जाएगा 20 डब्लू बराबर कितना होगा ये 10 एम, यानी कि कितना हो गया 2 डब्लू बराबर 1 एम होगा। रख दीजिए यहाँ पे एम की जगह कितना रख दें 2 डब्लू रख दें, तो एम की जगह 2, या तो सबसे आसान है कि 2 डब्लू की जगह एम रख दो। तो ये जो कहते हैं 4 डब्लू लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिख दें 2 एम लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 7 एम इंटू डी बराबर 6 एम की जगह कितना लिख दें 3 डब्लू। गुड, 3 डब्लू और ये कितना हो जाएगा नहीं 3 डब्लू और 16 कितना हो जाएगा 19, कितना हो जाएगा 19 डब्लू गुणे 11। ठीक है, डब्लू रखेंगे क्या एम रखेंगे, देखो हम लोग एम रख रहे हैं ना, तो डब्लू की जगह क्या रखेंगे एम, तो डब्लू की जगह एम रखेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एम रखेंगे, 8 और 6 कितना हो जाएगा, हाँ 8 6 14 एम गुणे 11 हो गया। ये कट जाएगा कितने टाइम 2 बार में, एम से एम चला गया तो डी बराबर कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा 22 दिन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हमको लग रहा है आप लोग भी कहीं यही गलती कर रहे थे क्या रखने में, नहीं तो रखते समय आप रखिएगा कि आप मेल रख रहे हो या फीमेल और उसको उसी अनुपात में रख देना। समझ में आया। अगला प्रश्न आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, पढ़िए और फिर कंडीशन बनाइए। कितना है, हाँ फिर से गलत, हमको हंसी इस बात पे आ रहा है ना जैसे कुछ कहीं ना कहीं आप लोग मिस्टेक कर रहे हो और दिख नहीं रहा आप लोगों को, बस यही हो रहा है। और अगर आप क्वेश्चन पढ़ के कंडीशन बनाया तो एकदम लग जाएगा सीधे, क्वेश्चन पढ़ के अगर कंडीशन बना रहे हैं आप तो तुरंत लग जाएगा, कोई मतलब 1 इंच भी उसमें डाउट नहीं होगा आपको।
किया जाए, करें। देखिए, कहा जा रहा है कुछ व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे काम करके एक कार्य को 34 दिनों में पूरा कर लेते हैं। कुछ व्यक्तियों की संख्या हम मान लेते हैं क्या है, एक्स। ठीक, नहीं 8 घंटे नहीं होगा। देखिए, तो एक्स लोग हैं, वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, 9 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 34 दिन तक, MDH। ठीक, फिर यदि व्यक्तियों की संख्या 40% कम कर दी जाए तो शेष व्यक्ति को उस कार्य को करने में कितने दिन लगेंगे, 51 दिन लगेंगे। और हमसे क्या पूछा जा रहा है, घंटों की संख्या पूछी जा रही है। यानी कि जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या क्या कर दी गई, 40% कम कर दी गई। अच्छा, एक दो अप्रोच लगा सकते हैं। अभी हम एक्स को लेकर चल रहे हैं, आप ये भी मान सकते हैं कि क्या कर रहे हैं, 100 लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग में से 40 घटा देंगे तो कितने लोग हो जाएंगे, 60 लोग। वो भी लेके चल सकते हैं, लेकिन हम एक्स से ही लेके चल रहे हैं। तो एक्स है और एक्स का जो है 40% कितना हो जाएगा, 40%। मैंने परसेंटेज पे पढ़ाया था तो बताया था, हाँ। तो 2/5, 2/5 एक्स माइनस कर दीजिए उसमें से, तो एक्स माइनस 2/5 एक्स। ठीक, और कितने दिनों काम कर रहे हैं, 51 दिन तक काम कर रहे हैं, और घंटों की संख्या में पता नहीं है, घंटों की संख्या निकालनी है। आगे देखिए, कुछ कट रहा है क्या कहीं से, तो काट दीजिए। 9 से 51 चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, 3 बार में, ये 3, और ये कितने बार में जाएगा, 3 एकम 3 और 7 17, हाँ ठीक है ना। ठीक, 17 3 एकम ये हो जाएगा, और 17 से 34 भी चला जाएगा, ये कितने बार में जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 6x बराबर, यहाँ तो पूरा खत्म हो गया। ये नीचे जो है एलसीएम 5 आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 2x इंटू एच, 5 इधर भेज दीजिए, 5 कितना हो जाएगा, 30x, और ये कितना हो जाएगा, 3x इंटू एच। एक्स से एक्स कैंसिल, 3 से 30 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 10। घंटों की संख्या कितनी आ गई, 10 घंटे या 10 आवर। और ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। क्लियर, बस कंडीशंस आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है।
कितना? 1.5 दिन। आज लग रहा है कुछ, आज कुछ अलग हवा चल रहा है। लगाया जाए, देखिए क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। आज हमको वही लग रहा है कि कभी कभी होता है ना कि किसी किसी मैच में सारे बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं, किसी किसी मैच में सारे बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट हो जाते हैं। बॉलर इतने स्ट्रांग नहीं है लेकिन बैट्समैन क्या हो जा रहे हैं, गलती करके आउट हो जाते हैं। तो आप लोग भी कहीं गलती कर रहे हो। देखिए क्या कहा जा रहा है, एक किसी कार्य का 40% 12 दिनों में कर सकता है, ठीक। हाँ, तो एक चीज हम बता दें आपको, देखिए मान लेते हैं 40%, 40% बराबर कितना दिया है, 12। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 12/40 गुणे 100, ठीक। कट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 30। ऐसे निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लीजिए, 12 को जो है 4 से भाग दीजिए, 3 आएगा तो जो है 30 दिन हो जाएगा। तो ए जो है, ए को कितना दिन लग रहा है, 30 दिन लग रहा है, ए को 30 दिन लग रहा है। बी का, बी का जो है, हाँ तो यही चीज सेम अप्लाई कर दीजिए, 60 था, 60 गुणे, अरे हाँ हाँ वही आप सही कर रहे हो, लेकिन हम बता दे रहे हैं। जैसे 60 बराबर क्या हो जाएगा, 15, तो 15/60 गुणे 100, ठीक। ये कट जाएगा 1/4 और ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो बी कितना कर रहा है, किसी काम को 25 दिनों में पूरा कर दे। दोनों का एलसीएम ले लें, दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 150। दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 150, ठीक है। अब इसकी जो एफिशिएंसी होगी ए की कितनी हो जाएगी, 5, और इसकी एफिशिएंसी 6 हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज हमको मिल गया। दोनों मिलकर 10 दिनों तक काम करते हैं। अब दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 10 दिनों तक काम कर रहे हैं। यानी कि ए प्लस बी कितने दिनों तक काम किया, 10 दिनों तक काम किया। तो ए का हमें एफिशिएंसी पता है 5 और बी की एफिशिएंसी पता है 6। तो दोनों कितना काम कर लिया, 11। एक दिन में 11 काम किया, 10 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने, 110 काम कर लिया। सी शेष कार्य को अगले 4 दिनों में पूरा करता है। अब जो सी है, सी वो कितने दिन काम कर रहा है, 4 दिन, और कितना काम किया उसने, 40 काम। देखिए 110 काम हो ही चुका था, कितना बचेगा, 40 काम बचेगा। 40 काम को सी कितने दिनों में कर दे रहा है, 4 दिनों में। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 आ गई। अब पूछा क्या है, ए बी सी मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में कितना करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी कितनी हो गई, ए की एफिशिएंसी 5, बी की एफिशिएंसी 6 और सी की एफिशिएंसी 10। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और हमें निकालना है काम का 28%। तो काम, और इसमें क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे दिनों की संख्या, और काम कितना दिया है, 150। 150 का कितना निकालना है, 28% निकालना है। जोड़ दीजिए, 10 5 15, 15 6 21, 21 डी बराबर हम यहां लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। 21 डी हो गया, कट कर दें, कितने बार कट में जाएगी ये, 4। ये कितने बार में, 3। ये कितने बार में जाएगा, 50। 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 10 और ये 5, तो ये कितना हो जाएगा, 20। 20/10, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा। समझ में आया, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा था कहीं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न,
इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ई, NOT, नन ऑफ दिस। पता चल गया होगा आंसर, लेकिन लगाइए, आप बताइए आंसर कितना आएगा। एक ऑप्शन हम छोड़ दे रहे हैं, मान लेते हैं ऑप्शन नंबर F, बताइए कितना आना चाहिए। हाँ, अच्छा ये क्वेश्चन सही है, इसमें ऑप्शन में गलती नहीं है। चलो, इसमें ऑप्शन में गलती नहीं है, आपके सामने जो ऑप्शन है वही ऑप्शन। कितना आएगा? दस। लगा जाए, देखिए कह रहा है कि किसी निश्चित कार्य को करने के लिए x और y की कार्य कुशलता का अनुपात 5 और 4 है। ठीक, तो इसको हम कह देंगे 5a और इसको कह देंगे 4a। ठीक है, वे दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यानी कि 5a प्लस 4a मिलकर उस काम को कितने दिनों में करते हैं? 10 दिनों में। तो टोटल हमारा काम कितना हो गया? 90a हो गया टोटल का। y अकेला कार्य शुरू करता है और 5 दिनों के बाद छोड़ देता है, तो y की जो एफिशिएंसी कितनी है? 4a है। वो कितने दिन तक काम कर रहा है? 5 दिनों तक काम कर रहा है। फिर क्या हो रहा है? शेष कार्य को x अकेले कितने दिनों में करेगा? x की एफिशिएंसी 5a, दिनों की संख्या हमें पता नहीं है तो d लिख देंगे और ये क्या हो जाएगा? 90a हो जाएगा, 90a। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? 5 चौक 20। ठीक, तो 20 हो गया, 20 को इधर लेते आएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5a इंटू डी बराबर 70a आ जाएगा। a से a कैंसिल और 5 से 70 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 14। ठीक है, 14 बचे 70, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। क्लियर? टोटल वर्क निकालना था एफिशिएंसी रख के और उसके बाद दिनों की संख्या पता चल जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसमें ऑप्शन सही नहीं है तो ई हम लिख दे रहे हैं, NOT, और F आप लोग बताइए क्या होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? ठीक, बस कंडीशन बनाओ, लगता चला जाएगा।
हम्म, क्या कितना आ रहा है? हम्म, नहीं, देखिए x जो है दिनों की संख्या है, x का जो मान आएगा दिनों की संख्या में मान आएगा। कोई बात नहीं, वो समझ में आ जाएगा बाद में प्रैक्टिस के साथ। किया जाए? अगर इक्वेशन बन गया तुरंत आ जाएगा 1 सेकंड में। बनाया जाए? हाँ, देखिए 25 व्यक्ति एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 25 व्यक्ति हैं, कितने दिनों में काम पूरा कर लेते हैं? 60 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं। उन्होंने कार्य शुरू किया, x दिनों बाद 10 लोगों ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने काम शुरू किया और 10 दिनों काम शुरू किया और 10 दिन तक 25 लोगों ने काम किया, यानी कि 25 गुणे 10, 10 दिन तक 25 लोगों ने काम किया। अब x दिनों के बाद 25 दिनों तक 10 लोगों ने काम किया, ठीक है, और x दिनों के बाद क्या हुआ? 10 लोगों ने काम छोड़ दिया। एक चीज देखिए, हाँ वही वही हम कह रहे हैं, क्या क्या गलत हम लिख देखिए 25 दिन तक 25 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया? x दिनों तक काम किया। 25 व्यक्तियों ने कितने दिन तक काम किया? x दिनों तक। अब इन 25 में से 10 ने क्या किया? काम छोड़ दिया। तो 25 में से 10 छोड़ दिया तो कितने लोग रह गए? 15। और यदि पूरा कार्य 80 दिनों में पूरा हुआ है, पूरा जो काम है वो कितने दिनों में पूरा हुआ है? 80 दिनों में पूरा हुआ है, तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स। एक्स दिन तो लग ही गया था और 80 में से एक्स घटा देंगे तो उतना दिन हमें मिल जाएगा। हमें क्या निकालना है अब? एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 25 का ये इसमें गुणा कर दें 60 में तो कितना आ जाएगा? 1500। 25 या 150 तो ये जाएगा 1500 बराबर 25 एक्स प्लस 15, 15 अठे 120, ये हो जाएगा 1200 माइनस 15 एक्स। एक्स को एक साइड में रख दीजिए। 25 में से 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 एक्स। 1500 में से 1200 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1500 में से 1200 घटाएंगे तो 300। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 30 दिन आ जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन में किसी नहीं था तो एफ जो हो जाएगा आपका 30 दिन हो जाएगा। क्लियर? अगला प्रश्न। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा प्रश्न के, क्या कह रहा है। हाँ, फिर से देख लो, कहीं गलती कर रहे हो, कुछ कुछ गलत हो रहा है।
हम इक्वेशन बना रहे हैं, उसके बाद सॉल्व कर करता हूँ आप लोग, ठीक है ना। देखिए बन रहा है इक्वेशन, आंसर क्या आ रहा है, 90 नहीं, 90 नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन जो लिखा है उसको, क्वेश्चन जो लिखा है उसको हम पढ़ते हैं। ए, बी और सी दोनों के संयुक्त कार्य के बराबर कुशल है, यानी कह रहा है कि ए जो है वो बी प्लस सी के बराबर है। इतना समझ में आ गया। ए और बी मिलकर एक कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ए प्लस बी कितने दिनों में काम करते हैं, 36 दिनों में काम करते हैं। जबकि सी अकेले उसी काम को 60 दिनों में पूरा करता है। सी कितने दिनों में करता है, 60 दिनों में उस काम को पूरा करता है। अच्छा, तो हम यहां से टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, 180। हाँ देखो हमसे जीरो नहीं बन रहा है, 180। अब इसकी एफिशिएंसी निकालनी है ए प्लस बी की, तो इसको 180 बटे 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। और इसका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम एक एक पर्टिकुलर का भी क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अगर सी का एफिशिएंसी कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, तो 3 को यहाँ पे रख देंगे। और ए प्लस बी, देखो ये तो एक बन जाएगा हमारा, ए माइनस बी बराबर कितना, 3। और ए प्लस बी हमें पता ही है, ए प्लस बी हमारा कितना है, 5। ए प्लस बी हमें पता है 5। दोनों को ऐड कर दे तो बी बी कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर कितना हो जाएगा, 8। तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर 4 आ जाएगा। और b बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि a और c 10 दिनों तक काम करते हैं। हाँ, a तक 7 काम करते हैं। तो a जो है और c एक साथ काम कर रहे हैं कितने दिनों तक, 10 दिनों तक, यानी कि 7, हाँ 110 आ गया। तो ये हो गया। तो जो है 7 एफिशिएंसी लेकर कितना काम किया, 10 दिनों तक इन्होंने काम किया। अब शेष कार्य को बी अकेले करता है। बी की एफिशिएंसी 1 है, 1 दिनों की संख्या में पता नहीं है, बराबर ये किसके हो जाएगा, 180 काम है टोटल, 180 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा डी। 180 में से 70 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 110 दिन। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कुछ था, बस बैठाना था और बैठा दे तो आपको चेंज करें। आखिरी क्वेश्चन आज का, जो इससे पहले वाला हमने 40% और 60% लगाया था, वही वाला क्वेश्चन है। लगाइए। कितना, गुड। आखिरी गेंद पर सफलता। वही हो रहा था, बॉल बैट पर लगने के बाद स्टंप पे चला जा रहा है।
होता है कभी कभी। जब हम शुरू किए पढ़ना ये सब, और हम भी देखते थे किसी को, जैसे हम जब पढ़ना शुरू किए सब और हम भी किसी को देखते थे, वो कैसे इक्वेशन बना रहे हैं हमको कभी नहीं समझ में आता था। कैसे इक्वेशन वो बना रहे हैं क्वेश्चन पढ़ के कि हाँ ये एक्स में से माइनस जो है तो हमको वो कंडीशन कभी समझ नहीं आता था। जब वो बता दे, मतलब हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन लगा रहे हैं तब हमको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन वो बता दे रहे हैं तो हमको समझ में आ जा रहा है हाँ इस तरह से हो सकता है। तो शुरू में जब आप सीखते हो तो ये समस्या होती है, लेकिन जब आप सीख लेते हो फिर आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। आप लोग बोर हो रहे हो? आप स्टार्टिंग से अगर सीख रहे हैं तभी आपको बेसिक्स कंटिन्यू आपका, हाँ मतलब वो रेगुलर चलोगे तब आपको समझ में आना शुरुआती स्विच कर सकते हैं इधर से उधर, लेकिन इसमें लगाया जाए। देखिए कहा जा रहा है ए किसी कार्य का 1/3 15 दिनों में कर लेता है, तो 1/3 कितने दिनों में? 15 दिनों में। तो पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा? 45 दिन में। समझ में आ रहा है? तो ए जो है किसी काम को कितने दिनों में कर ले रहा है? 45 दिनों में कर ले रहा है। बी उसी काम का 75 भाग 18 दिनों में कर सकता है। अच्छा एक बार बताइए, 75 बराबर अगर 18 लिखा हुआ है तो 100 बराबर कितना होगा? इसको कट कर देंगे, कितने 3 और ये हो जाएगा 4, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24। तो बी उसी काम को कितने दिनों में कर लेगा? 24 दिनों में कर लेगा। और सी उसी कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। तो अब जो सी हैं वो कितने दिनों में काम कर ले रहे हैं? 36 दिनों में काम कर ले रहे हैं। अब हमें टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम बता दीजिए क्या आएगा? 360। 180 करेंगे तो 180 जो है 24 से नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो हमको डबल करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ये? 360। अब इन सब की एफिशिएंसी बताइए। 360/45 करेंगे तो कितना आएगा? हाँ 8। देखिए 45 10 से करेंगे तो 450 आएगा। 450 में से 90 माइनस कर देंगे तो 60, तो 8 हो जाएगा। 24 का कितना होगा? 15। ठीक है 24 का 15 हो जाएगा। क्यों? 480 डबल करेंगे तो 480। ठीक 480 में से अगर हम कितना घटा दें? 80 घटा दें। ठीक है कितना घटा दें? 90। 400, हाँ तो कहते हैं जो आपका 240 है उसका आधा क्या होगा? 120। तो 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? वहां पे 15 जाएगा। 36 तो ये सिंपल दिख रहा है, कितना? 10। इतना समझ में आ गया। आगे कह रहा है बी और सी मिलकर 8 दिनों तक काम करते हैं। बी है और सी है, तो बी और सी कितना हो गया? 25। कितने दिन काम कर रहे हैं? 8 दिन तक काम कर रहे हैं। प्लस शेष कार्य ए अकेले करता है। ए के पास कितना एफिशिएंसी है? 8। कितने दिन काम करेगा? पता नहीं, 20 दिनों तक काम करेगा। टोटल काम कितना दिया हुआ है? 360 दिया हुआ है। 25 8 200, तो 200 माइनस कर देंगे 360 में से तो कितना आएगा? 160। 160 जो बराबर है किसके? 8 बी के। कट कर देंगे कितना आ जाएगा? 20 दिन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अब कल लास्ट रहेगा जो उससे थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन होंगे उनको हम कराएंगे। ठीक है, तो आज लगाओगे फिर समझ में आ जाएगा आपको, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को।